सब्सक्राइब कीजिए मित्तल्स एजुकेशन पॉइंट, एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। So hey guys, this is me, Dr. Sahil Mittal, and in this video lecture, we are gonna to discuss about spinal cord biomechanics. So let's get started. So सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली जो स्पाइन में वर्टिब्रास होती है वो कैसी होती है, कितनी नंबरिंग होती है इसके अंदर वर्टिब्रास की, और इसके फंक्शन क्या होते हैं। So सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो जो हमारा स्पाइन होती है या फिर जो हमारी वर्टिब्रल, आप स्पाइनल कॉर्ड नहीं, इसको वर्टिब्रल कॉलम का वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जो हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है, वर्टिब्रल कॉलम के मेनली दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। वर्टिब्रल कॉलम के क्या होते हैं, मेनली दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। वेट अ मिनट। वर्टिब्रल कॉलम के मेनली हमारे दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से? एक तो स्टेबिलिटी और दूसरा मोबिलिटी। अब हमारी वर्टिब्रल जो कॉलम होती है वो क्या करती है, वो हेड को क्या होता है, अपने ऊपर मेंटेन करके रखती है, जिसकी वजह से क्या होती है, स्टेबिलिटी में हेल्प करती है। साथ साथ में हमारी डिफरेंट मोबिलिटी में भी हेल्प करती है। हमें नीचे झुकने में, बेंडिंग में हेल्प करती है। हमें मतलब हमारी जितनी भी ओवरऑल डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज होती है उसके अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जो हमारी स्पाइन या जो हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है उसके मेनली क्या होते हैं, दो मेन फंक्शन होते हैं, दैट इज स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी। हमारी बॉडी में टोटल 33 वर्टिब्रास पाई जाती है एंड 23 इंटरवर्टिब्रल डिस्क पाई जाती है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क मेनली क्या होती है, जो दो हमारी वर्टिब्रास होती है, इन दो वर्टिब्रास के बीच में जो हमारी डिस्क होती है उसको हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो मेनली हमारी एक मेनली क्या है, कार्टिलेजनस डिस्क होती है। तो हमारे 33 वर्टिब्रास पाए जाते हैं एंड 23 इंटरवर्टिब्रल डिस्क पाई जाती है। तो 33 वर्टिब्रास मेनली कैसे होते हैं, हमारी बॉडी में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रास पाए जाते हैं, 12 थोरैसिक वर्टिब्रास पाए जाते हैं, 5 लंबर वर्टिब्रास पाए जाते हैं, 5 सैक्रम एंड 4 कोकिक्स पाई जाती है। जो हमारा, अगर आप स्पाइनल नर्व्स की बात करोगे तो स्पाइनल नर्व्स मेनली एक एक्स्ट्रा कहाँ पे होती है, सर्वाइकल पे मेनली 8 स्पाइनल नर्व्स पाई जाती है। पर अगर हम वर्टिब्रास की बात करेंगे तो सर्वाइकल पे मेनली 7 सर्वाइकल वर्टिब्रास, 12 थोरैसिक वर्टिब्रा, 5 लंबर वर्टिब्रा, 5 सैक्रम एंड 4 कोकिक्स पाई जाती है। जो सैक्रम और कोकिक्स के वर्टिब्रास होते हैं वो फ्यूज्ड वर्टिब्रास होते हैं, वो मेनली क्या होते हैं, आपस में फ्यूज्ड होते हैं। अगर हम साइज की बात करें तो जो वर्टिब्रास का साइज होता है वो इंक्रीज होता है सर्वाइकल से लेके लंबर तक एंड देन डिक्रीज होता है लंबर से लेके कोकिक्स तक। मतलब सर्वाइकल, थोरैसिक एंड लंबर में तो साइज उसका इंक्रीज होता रहता है और लंबर, सैक्रम और कोकिक्स के अंदर जो इसका साइज है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में टोटल 33 वर्टिब्रास एंड 23 इंटरवर्टिब्रल डिस्क पाई जाती है और जिसका साइज है सर्वाइकल से थोरैसिक तक साइज इंक्रीज होता है, देन थोरैसिक से कोकिक्स तक जो वर्टिब्रा का साइज होता है वो मेनली डिक्रीज होता है। अब आपको पता है कि जो हमारी स्पाइन होती है या फिर जो हमारा वर्टिब्रा होता है उसके अंदर मेनली क्या होता है, कर्व्स पाए जाते हैं। इसके अंदर मेनली हमारे दो कर्व्स होते हैं। पहले इस डायग्राम को अच्छे से देखते हैं। जो हमारी नेक में पाई जाती है ये हमारी सर्वाइकल होती है, सर्वाइकल वर्टिब्रास होती है। देन जो हमारी ये दिख रही है आपको, ये इस रीजन पे हमारी कंप्लीट थोरैसिक वर्टिब्रास होती है। देन जो लोअर बैक में पाई जाती है ये हमारी क्या है, लंबर वर्टिब्रास। देन हमारी सैक्रम एंड कोकिक्स मेनली क्या होती है, जो टेल बोन होती है वहां पे हमारी क्या होती है, कोकिक्स होती है। तो मेनली सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल एंड कोकिक्स। ठीक है, अब हम बात करें हमारी जो स्पाइन होती है या जो हमारी वर्टिब्रास होती है इसके अंदर टोटल मेनली क्या होता है, हमारे कर्व्स देखने को मिलते हैं। तो कर्व्स कैसे देखने को मिल सकते हैं, मेनली दो टाइप के कर्व होते हैं यहाँ पे। एक तो होता है हमारा ये क्या, एक तो होता है हमारा लॉर्डोटिक कर्व और एक मेनली हमारा क्या होता है यहाँ पे, काइफोटिक कर्व। काइफोटिक कर्व जो बाहर की तरफ आया होता है और लॉर्डोटिक कर्व जो अंदर की तरफ गया होता है। तो जो लॉर्डोटिक कर्व वो कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, मेनली सर्वाइकल पे। देखिए साफ दिख रहा है, सर्वाइकल पे हमारा लॉर्डोटिक कर्व देखने को मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पे, ये सर्वाइकल पे लॉर्डोटिक कर्व है। ठीक है, देन हमारा जो लंबर है, लंबर पे हमारा क्या है, लॉर्डोटिक कर्व देखने को मिल रहा है ना। देन हम अगर काइफोटिक कर्व की बात करते हैं तो काइफोटिक कर्व वो कर्व होता है जो कि मेनली बाहर की तरफ आया होता है। तो काइफोटिक कर्व कहाँ देखने को मिलता है, मेनली हमारा थोरैसिक के अंदर। देखिए बाहर की तरफ आई हुई है तो थोरैसिक पे हमें काइफोटिक कर्व देखने को मिलता है। सैक्रम पे बाहर की तरफ आया हुआ है तो सैक्रम पे भी हमें क्या होता है, काइफोटिक कर्व देखने को मिलता है। अब ये जो कर्व्स होते हैं इनकी अपनी एक नॉर्मल वैल्यू होती है। अगर ये उससे ज्यादा हो जाता है तो वहां पे हमारे हाइपर काइफोसिस या हाइपर लॉर्डोसिस ये कर सकते हैं, जो कि मेनली काफी ज्यादा दिक्कत दे सकते हैं, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है या फिर डाइजेशन में दिक्कत हो सकती है। तो काफी ज्यादा एब्नॉर्मैलिटीज हमारी बॉडी में होती है अगर एक नॉर्मल कर्व से इनकी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। तो हम बात करें तो दो कर्व की, काइफोटिक कर्व, लॉर्डोटिक कर्व। जो काइफोटिक कर्व होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, मेनली थोरैसिक में और सैक्रम में। और जो लॉर्डोटिक कर्व होता है वो हमारे सर्वाइकल में पाया जाता है और लंबर रीजन में पाया जाता है। देन अगर हम बात करें प्राइमरी कर्व की तो हमारी बॉडी में प्राइमरी कर्व कौन सा होता है, आप अगर फिटस को देखोगे
या आप फिटस की फोटो को सर्च करोगे तो फिटस में मेनली क्या देखने को मिलता है, हमें काइफोटिक कर्व देखने को मिलता है। फिटस के अंदर कभी भी लॉर्डोटिक कर्व नहीं होता। तो फिटस के अंदर हमें क्या होता है, काइफोटिक कर्व होता है। तो प्राइमरी कर्व हमारा काइफोटिक कर्व होता है, क्यों? क्योंकि वो फिटस के अंदर देखने को मिलता है। और लॉर्डोटिक कर्व हमारा क्या होता है, सेकेंडरी कर्व होता है, क्यों? क्योंकि जो लॉर्डोटिक कर्व होता है वो बाद बर्थ के बाद में क्या होता है, मेनली धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट होता है। तो जो हमारे दो कर्व्स होते हैं, हमारा पहला काइफोटिक कर्व जिसको हम प्राइमरी कर्व भी कहते हैं क्योंकि ये फीटल लाइफ के अंदर पाया जाता है। लॉर्डोटिक कर्व हमारा बाद में जाके क्या होता है, डेवलप होता है, जिसको हम सेकेंडरी कर्व भी कहते हैं। अब इन कर्व्स का मेन फंक्शन क्या होता है, ये मेनली वेट बियरिंग में हेल्प करते हैं। कैसे? अब कोई भी चीज स्ट्रेट है, उसके ऊपर मैंने काफी ज्यादा वेट डाल दिया तो ये मेनली यहाँ से क्या है, काफी ज्यादा कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगी और इसके ब्रेक होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये क्या है, ज्यादा वेट बियर नहीं कर पाएगी। अब अगर वहीं पे मैंने कर्व्स बना दिए इसके अंदर तो उसकी वजह से क्या होता है, ये काफी अच्छे तरीके से वेट बियर कर सकती है। अगर हमारी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती तो यहाँ पे वेट बियरिंग अच्छे से नहीं हो पाती, या जितनी अभी हम वेट बियरिंग कर रहे हैं उतनी वेट बियरिंग नहीं हो पाती। अब ये कर्व्स बना रखे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे हम एफिशिएंट वेट बियरिंग कर सकते हैं, एक अच्छी वेट बियरिंग हम हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है उसके ऊपर कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं एक मोबाइल सेगमेंट की। मोबाइल सेगमेंट मेनली क्या होता है, इस डायग्राम को देखिए। मोबाइल सेगमेंट मेनली क्या होता है, दो हमारी वर्टिब्रास होती है, ठीक है, दो वर्टिब्रास और उनके बीच में जो एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, ठीक है, ये टोटल मिलके हमारा क्या होता है, एक मोबाइल सेगमेंट बनाती है। मतलब हमारी दो वर्टिब्रास और उसके बीच में जो हमारी आईवी डिस्क है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ये मेनली मिलके हमारा क्या बनाता है, एक मोबाइल सेगमेंट बनाता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी दो कॉन्सिक्यूटिव वर्टिब्रास और एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क पाई जाती है, जो कि मेनली हमारा मोबाइल सेगमेंट बनाता है। और जो यही मोबाइल सेगमेंट होता है ये हमारा एक फंक्शनल यूनिट भी होता है, हमारा वर्टिब्रा का या स्पाइन का जो मोबाइल सेगमेंट होता है ये हमारा फंक्शनल यूनिट होता है। दो वर्टिब्रास और एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क से मिलकर मेनली क्या है, ये बनता है। अब कुछ एक ऐसे एरियाज पाए जाते हैं जहाँ पे हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क एब्सेंट होती है, तो उस एरिया में मेनली हमारे दो दो कंसेक्यूटिव वर्टिब्रास और जो वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं, ये हमारा क्या होता है, मेनली एक मोबाइल सेगमेंट बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। अब हमारी जो स्पाइन है, स्पाइन पे कोई भी मूवमेंट हो रही है, वो मूवमेंट मेनली हम कैसे पता लगाएंगे, मूवमेंट हम मेनली हमारा जो सुपीरियर वर्टिब्रा होता है उसकी मूवमेंट से पता लगाते हैं। जैसे कि ये हमारा इंफीरियर वर्टिब्रा है, ये हमारा सुपीरियर वर्टिब्रा है, तो इसके ऊपर जो मूवमेंट हो रही है उसके हिसाब से हम मूवमेंट को क्लासिफाई करेंगे। अगर ये ऐसे फ्लेक्शन करा रहा है तो हमारी फ्लेक्शन हो रही है, और ये एक्सटेंशन में जा रहा है तो मेनली हमारी एक्सटेंशन हो रही है। तो जो हमारी सुपीरियर वर्टिब्रा के ऊपर मूवमेंट हो रही है उसके डिपेंड पे हम हमारी जो स्पाइन के ऊपर मूवमेंट है उसको क्लासिफाई करते हैं कि वो हमारी फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, एबडक्शन, एडक्शन, कौन सी मूवमेंट हो रही है। देन हम इसके बाद में वर्टिब्रा के स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि एग्जैक्टली वर्टिब्रा कैसा होता है। वर्टिब्रा के अंदर मेनली हमारे दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ठीक है। पहला तो ये होता है दिस पार्ट, इसको हम कहते हैं, ये हमारी क्या होती है, बॉडी ऑफ वर्टिब्रा होता है, ठीक है। देन हमारा जो दूसरा पार्ट होता है, जो हमारा सेकंड पार्ट होता है, वो हमारा क्या होता है, मेनली न्यूरल आर्च होता है, ठीक है। न्यूरल आर्च में मेनली हमारा कंप्लीट जो ये पार्ट होता है, दिस वन, ये पार्ट हमारा आ जाता है, ठीक है। तो जो ये हमारा आगे वाला पार्ट है ये हमारा क्या होता है, बॉडी होता है, और जो ये पीछे वाला पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, हमारा न्यूरल आर्च कहते हैं, ठीक है। अब न्यूरल आर्च में मेनली हमारा दो टाइप में क्लासीफाई हो जाता है। सबसे पहला जो टाइप आता है वो होता है हमारा पेडिकल, दिस विंग, ये जो हमारा पेडिकल। अब पेडिकल का क्या काम होता है, पेडिकल मेनली हमारी जो वर्टिब्रा की बॉडी होती है उसको कनेक्ट करवाता है जो हमारे पोस्टीरियर एलिमेंट्स होते हैं उन सब से। पेडिकल क्या करता है, वर्टिब्रा की बॉडी को अटैच कराने में हेल्प करता है पोस्टीरियर एलिमेंट से, ठीक है। अब पेडिकल के बारे में बात कर ली, जो दूसरा कंपोनेंट होता है न्यूरल आर्च का, वो क्या होता है, पोस्टीरियर एलिमेंट्स। अब पोस्टीरियर एलिमेंट्स में हमारी काफी सारी अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आते हैं, जैसे कि लेमाइना, स्पाइनस प्रोसेस, आर्टिकुलर डिस्क या फिर ट्रांसवर्स प्रोसेस। ये मेनली हमारे चार स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन कौन से, लेमाइना, स्पाइनस प्रोसेस, आर्टिकुलर डिस्क एंड ट्रांसवर्स प्रोसेस। तो देखिए ये जो हमारा है ये हमारे क्या है, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ठीक है। देन जो ये पीछे निकला हुआ है दिस इज आवर स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है। देन जो हमारा लेमाइना, दिस वन इज हमारा क्या है, ये हमारा लेमाइना है, ठीक है। तो लेमाइना, ट्रांसवर्स प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस मेनली, और एक जो आर्टिकुलर डिस्क होती है वो मेनली क्या होती है हमारी, आर्टिकुलर डिस्क नहीं, यहाँ पे हम आर्टिकुलर सरफेस, जो आर्टिकुलर सरफेस होता है ये देखिए, ये हमारे आर्टिकुलर सरफेस, ये मेनली क्या है, फेशियल जॉइंट बनाने में हेल्प करता है। तो जो आर्टिकुलर सरफेस, यहाँ पे डिस्क को आप कैंसिल करिए, डिस्क की जगह पे यहाँ पे क्या होता है, आर्टिकुलर सरफेस मेनली। तो लेमाइना, स्पाइनस प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस और आर्टिकुलर जो सरफेस होता है ये मेनली हमारा क्या होता है, पोस्टीरियर एलिमेंट बनाता है। तो वर्टिब्रा दो टाइप में क्लासिफाई होती है, इसके दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज बॉडी एंड न्यूरल आर्च। न्यूरल आर्च फर्दर दो टाइप में होता है, दैट इज पेडिकल एंड पोस्टीरियर एलिमेंट्स। जो पेडिकल होता है, पेडिकल बॉडी को पोस्टीरियर एलिमेंट से कनेक्ट करने में हेल्प करता है, और पोस्टीरियर एलिमेंट्स में हमारा लेमाइना हो गया, स्पाइनस प्रोसेस, आर्टिकुलर डिस्क, और जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं, आर्टिकुलर डिस्क नहीं, आर्टिकुलर सरफेसेस,
और जो ट्रांसफर प्रोसेस होते हैं मेनली ये पाए जाते हैं। देन जो हमारा लमाइना होता है, लमाइना मेनली क्या करता है, रूफ बनाने में हेल्प करता है वर्टिब्रल कैनाल की। तो यहाँ पे हमारी क्या है, यहाँ पे हमारी वर्टिब्रल कैनाल होती है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा लमाइना, तो ये मेनली क्या करता है, रूफ बनाने में हेल्प करता है वर्टिब्रल कैनाल की। देन आर्टिकुलर जो प्रोसेसेस होते हैं, आर्टिकुलर प्रोसेस का मेनली क्या काम होता है, जो ये आपको ये दिख रहे हैं दिस वन और दिस वन, ये आर्टिकुलर प्रोसेस होते हैं। आर्टिकुलर प्रोसेस मेनली हमारा जो जाइगोफाइशियल जॉइंट या फिर जो फेसेट जॉइंट होता है उसको बनाने में हेल्प करते हैं। अब एक वर्टिब्रा के ऊपर मेनली मतलब 4 आर्टिकुलर प्रोसेस पाए जाते हैं, ठीक है, 2 नीचे 2 ऊपर, 2 राइट साइड में एंड 2 लेफ्ट साइड में। जो सुपीरियर वर्टिब्रा होते हैं उसके जो आर्टिकुलर प्रोसेस होते हैं वो इंफीरियर वर्टिब्रा के आर्टिकुलर प्रोसेस से अटैच होते हैं, ठीक है। सुपीरियर वर्टिब्रा और इंफीरियर वर्टिब्रा के आर्टिकुलर प्रोसेस एक दूसरे से क्या होते हैं, मेनली अटैच होते हैं, और ये राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड मेनली देखने को मिलते हैं। देन हमारा जो ट्रांसवर्स प्रोसेस और जो स्पाइनस प्रोसेस होता है ये डिफरेंट मसल्स और रिब्स के अटैचमेंट में मेनली हेल्प करता है। अब जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है, वर्टिब्रल कॉलम पे हम टेंसाइल फोर्स भी दे सकते हैं, कंप्रेसिव फोर्स भी दे सकते हैं। टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स क्या होते हैं, कंप्रेसिव फोर्स तो होता है जो कि कंप्रेस करता है किसी भी चीज को, ठीक है, और टेंसाइल फोर्स में हम उसको क्या है, टेंशन क्रिएट कर रहे हैं उस एरिया के अंदर, उसको अलग कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो टेंसाइल फोर्स भी बियर कर सकता है ये, और कंप्रेसिव फोर्स भी बियर कर सकता है जो हमारा वर्टिब्रा होता है। देन हम एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो एग्जैक्टली इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या होती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क का मेनली काम क्या होता है, ये हमारा क्या करता है, मोबिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। हमारी अब डिस्क नहीं है बीच में, 2 वर्टिब्रा भी आपस में अटैच है, तो वहां पे दोनों बोनी स्ट्रक्चर है, बोनी स्ट्रक्चर होने की वजह से वहां पे मोबिलिटी नहीं हो पाएगी। अब वहां पे इंटरवर्टिब्रल डिस्क पाई जाती है जो कि मेनली कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर होता है। तो अब इस कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर की वजह से वहां पे मोबिलिटी काफी अच्छे तरीके से होने लगती है। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क का फंक्शन क्या होता है, पहला फंक्शन होता है वो ये मोबिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करती है वर्टिब्रा की। दूसरा फंक्शन क्या होता है, जो हमारा वेट है, वेट को ट्रांसमिट करने में हेल्प करती है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या करती है, ऊपर सुपीरियर वर्टिब्रा से वेट आया उसको इंफीरियर वर्टिब्रा पे ट्रांसफर करने में हेल्प करती है, और वेट को क्या है काफी अच्छे से एफिशिएंटली ट्रांसफर करती है ये एक वर्टिब्रा से दूसरे वर्टिब्रा पे। अब जो डिस्क की थिकनेस वेरी कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ हमें कितनी मूवमेंट की जरूरत है अलग अलग पोजीशन पे, या फिर कितने वेट बियरिंग की जरूरत है। तो जो इसकी थिकनेस है वो सर्वाइकल के अंदर 3 mm पाई जाती है और लंबर के अंदर मेनली 9 mm पाई जाती है। तो लंबर के अंदर इतनी ज्यादा थिकनेस क्यों होती है, क्योंकि लंबर के अंदर क्या होता है, हमें वेट ट्रांसमिशन करनी होती है। जो लंबर होता है, लंबर के अंदर काफी ज्यादा वेट आता है पूरी बॉडी का, तो लंबर के ऊपर इसकी जो हाइट है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू सर्वाइकल। सर्वाइकल में 3 mm एंड लंबर में 9 mm। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वेट ट्रांसमिशन अच्छा होता है बॉडी का, पूरा बॉडी का जो वेट होता है वो हमारे लंबर पे देखने को मिलता है। अब अगर हम मोबिलिटी की बात करें तो मोबिलिटी कैसे काउंट होती है, मोबिलिटी मेनली हम कैसे काउंट करते हैं, रेशियो ऑफ डिस्क हाइट, डिस्क की हाइट कितनी है डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ वर्टिब्रल हाइट। डिस्क की हाइट कितनी है और वर्टिब्रा की हाइट करती है, उनको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो उससे हमें क्या होता है, मोबिलिटी का पता चल जाता है कि किस एरिया पे कितनी मोबिलिटी हो रही है। हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे ज्यादा मोबिलिटी होती है वो मेनली सर्वाइकल रीजन पे देखने को मिलती है, देन हमारे लंबर रीजन पे देखने को मिलती है, और देन हमारे थोरैसिक रीजन पे भी हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमने बात करी इंटरवर्टिब्रल डिस्क के 2 मेन फंक्शन होते हैं, दैट इज मोबिलिटी एंड वेट ट्रांसमिशन में। जो इसकी थिकनेस होती है लंबर पे ज्यादा होती है क्योंकि लंबर पे वेट ट्रांसमिशन अच्छा होता है, सर्वाइकल पे कम होती है। जो हमारी मोबिलिटी होती है, मोबिलिटी सर्वाइकल पे सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, देन लंबर रीजन पे और देन थोरैसिक रीजन पे हमें इसकी मोबिलिटी मेनली देखने को मिलती है। ये हमने हमारी डिस्क की इसके अंदर आप देख सकते हैं, तो ये हमारी सुपीरियर वर्टिब्रा है, ये हमारी इंफीरियर वर्टिब्रा है, और जो इसके बीच में ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ये हमारी क्या होती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। अब इंटरवर्टिब्रल डिस्क में हमारे काफी सारे कंटेंट पाए जाते हैं। मेनली हमारे 3 टाइप के कंटेंट होते हैं, दैट इज न्यूक्लियस पल्पोसस, एनुलस फाइब्रोसस एंड वर्टिब्रल एंड प्लेट। जो आप ये बीच में देख रहे हैं दिस वन, ये जो गोल गोल देख रहे हैं ये हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस पल्पोसस होता है, ठीक है। देन आप जो ये साइड में देख रहे हैं ये और ये हमारा एनुलस फाइब्रोसस है, और जो ये ऊपर ये देख रहे हैं आप ये और ये जो वर्टिब्रा के साथ में कनेक्ट है दिस वन, ये हमारी वर्टिब्रल एंड प्लेट होती है, ठीक है। तो डिस्क के मेनली 3 मेन कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, दैट इज न्यूक्लियस पल्पोसस, एनुलस फाइब्रोसस एंड वर्टिब्रल एंड प्लेट। अब जो हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस होता है ये एक जिलेटिनियस मटेरियल होता है जो कि डिस्क के अंदर पाया जाता है। जिलेटिनियस मटेरियल होता है तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो वाटर है वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी। तो इस न्यूक्लियस पल्पोसस में मेनली 80% वाटर पाया जाता है, और साथ साथ में प्रोटियोग्लाइकन भी इसके अंदर काफी ज्यादा होता है जो कि 65% पाया जाता है। अब प्रोटियोग्लाइकन क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि जो प्रोटियोग्लाइकन होता है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। तो प्रोटियोग्लाइकन अगर ज्यादा होगा तो उसके अंदर क्या होता है, वाटर रिटेंशन भी ज्यादा होता है।
तो मेनली जो न्यूक्लियस पल्पोसस होता है इसके अंदर प्रोटियोग्लाइकन 65% होता है, वाटर 80% होता है, जो कोलेजन होता है वो 15% कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं और अदर जो मटेरियल बच गया वो 20% पाया जाता है। तो किसी भी डिस्क के अंदर मेनली हमारे कोलेजन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, दैट इज देन हमारा प्रोटियोग्लाइकन होता है एंड देन हमारा वाटर की क्वांटिटी इसके अंदर इंपॉर्टेंट होती है। अब मैंने आपको प्रोटियोग्लाइकन के बारे में बता दिया। यहाँ पे जो कोलेजन होता है, कोलेजन मेनली दो टाइप का होता है, एक होता है टाइप 1 कोलेजन एंड एक होता है टाइप 2 कोलेजन। तो जो हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस होता है इसके अंदर जो टाइप 2 कोलेजन होता है वो ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि जो टाइप 2 कोलेजन है वो हमारा कंप्रेसिव फोर्स को बियर करने में हेल्प करता है, कंप्रेसिव फोर्स को रेजिस्ट करने में हेल्प करता है। तो जो हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस है उसका मेन काम क्या होता है, ये कंप्रेसिव फोर्स को रेजिस्ट करने में हेल्प करती है। तो जो हमारा ये न्यूक्लियस पल्पोसस है ये जिलेटिनियस मटेरियल है, 80% वाटर पाया जाता है, 65% प्रोटियोग्लाइकन पाया जाता है एंड 15% यहाँ पे हमारा कोलेजन पाया जाता है। टाइप 2 कोलेजन मेनली यहाँ पे हमारा क्या होता है, पाया जाता है। देन हमारा जो सेकंड स्ट्रक्चर आता है जिसको हम एनुलस फाइब्रोसिस कहते हैं। एनुलस फाइब्रोसिस मेनली क्या होता है, ये जो आउटर स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस पल्पोसस को कवर करता है, ये मेनली हमारा क्या होता है, एनुलस फाइब्रोसिस होता है। एनुलस फाइब्रोसिस में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हमें ज्यादा नहीं चाहिए होती, तो इसके अंदर जो प्रोटियोग्लाइकन है उसकी क्वांटिटी कम होती है, दैट इज ओनली 20% प्रोटियोग्लाइकन यहाँ पे पाया जाता है। कोलेजन की क्वांटिटी ज्यादा होती है, 50% कोलेजन पाया जाता है और वाटर भी यहाँ पे 60% पाया जाता है। अब कोलेजन यहाँ पे टाइप 1 कोलेजन ज्यादा होता है, क्योंकि जो टाइप 1 कोलेजन होता है वो टेंसाइल स्ट्रेस को रेजिस्ट करने में हेल्प करता है। जो न्यूक्लियस पल्पोसस है वहाँ पे टाइप 2 कोलेजन ज्यादा पाया जाता है और जो एनुलस फाइब्रोसिस है यहाँ पे टाइप 1 कोलेजन पे ज्यादा पाया जाता है। टाइप 2 कोलेजन हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस को रेजिस्ट करने में हेल्प करता है और टाइप 1 कोलेजन मेनली हमारा क्या करता है, टेंसाइल स्ट्रेस को रेजिस्ट करने में हेल्प करता है। तो वहां पे न्यूक्लियस पल्पोसस जिलेटिनियस होता है तो वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो रही है और एनुलस फाइब्रोसिस में वाटर की क्वांटिटी मेनली हमें कम देखने को मिलती है। देन हम बात करते हैं वर्टिब्रल एंड प्लेट की। वर्टिब्रल एंड प्लेट मेनली क्या होती है, एक कार्टिलेजनस लेयर होती है जो कि डिस्क को सेपरेट करती है बोन्स के थ्रू। जो हमारी सुपीरियर एंड इंफीरियर वर्टिब्रल बोन्स होती है उनसे क्या होती है, सेपरेट करती है हमारे डिस्क। ठीक है, ये दोनों सुपीरियर और इंफीरियर वर्टिब्रा दोनों पे क्या है, मेनली देखने को मिलती है। ये देखिए अभी आप बात इस डायग्राम के थ्रू, तो ये हमारे डिस्क के ऊपर भी पाई जा रही है और हमारे डिस्क के नीचे भी पाई जा रही है। तो ये क्या होती है, सुपीरियर बोन से भी सेपरेट कर रही है और इंफीरियर बोन से भी इसको मेनली क्या है, सेपरेट कर रही है। अब जो ये हमारी डिस्क, हमारा जो ये वर्टिब्रल एंड प्लेट होता है ये न्यूक्लियस पल्पोसस को तो अच्छे से कवर कर रहा है, ये देखो अच्छे से कवर कर रहा है, पर एनुलस फाइब्रोसिस थोड़ा सा बल्ज आउट करता है। एनुलस फाइब्रोसिस को क्या होता है, जो वर्टिब्रल एंड प्लेट है वो अच्छे से कवर नहीं कर पाता। अब जो वर्टिब्रल एंड प्लेट होती है लाइफ की स्टार्टिंग में तो हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है, बट धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ये मेनली फाइब्रो कार्टिलेज से क्या होती है, ट्रांसफर होती रहती है, उससे क्या होती है, टर्न होती रहती है। मतलब हाइलिन कार्टिलेज मेनली हमारा क्या होता है, फाइब्रो कार्टिलेज में मेनली क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, जो फाइब्रो कार्टिलेज होता है वो कंप्रेसिव लोड को ज्यादा अच्छे से बियर कर सकता है, तो हाइलिन कार्टिलेज से ये फाइब्रो कार्टिलेज के अंदर डिफरेंट क्या होती है, ट्रांसफर होती रहती है। तो हमने इसके डिस्क के तीनों कंपोनेंट की बात कर ली, न्यूक्लियस पल्पोसस, एनुलर फाइब्रोसिस एंड जो हमारा वर्टिब्रल एंड प्लेट होती है उसकी। अब जो डिस्क होती है, डिस्क की जो नर्व सप्लाई होती है वो मेनली वर्टिब्रल एंड साइनोवर्टिब्रल नर्व से क्या होती है, इसकी मेनली जो नर्व सप्लाई होती है वो अच्छी होती है और ब्लड सप्लाई इसके अंदर नहीं पाई जाती, तो इसके अंदर मेनली डिफ्यूजन के थ्रू ही जो हमारी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पहुंचते हैं। इसीलिए जब कोई भी पेशेंट इमोबाइल हो जाता है तो उसमें क्या होता है, इमोबाइल होने की वजह से उसकी जो डिस्क होती है उसके अंदर डिजेनरेटिव चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि क्या होता है, पेशेंट की जो डिस्क होती है वो डिफ्यूजन होने के लिए क्या होनी चाहिए, मोबिलिटी होनी चाहिए वहां पे। अब मोबाइल है नहीं, वहां पे प्रेशर भी नहीं आ रहा, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा। डिफ्यूजन नहीं होगा तो वहां पे डिस्क की डिजेनरेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो जो भी पेशेंट ओल्ड एज के अंदर चल नहीं पाते हैं या मोबाइल नहीं होती उनकी स्पाइन, उनके अंदर डिजेनरेटिव चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां पे कोई भी ब्लड सप्लाई देखने को नहीं मिलती। देन हम आर्टिकुलेशन की बात करते हैं। आर्टिकुलेशन क्या होती है, स्पाइन आर्टिकुलेशन की बात करें तो स्पाइन के अंदर मेनली या फिर जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वहां पे हमारे दो जॉइंट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, एक होता है इंटरबॉडी जॉइंट और एक होता है हमारा फेशियल जॉइंट, या जिनको हम जाइगो एपोफाइशियल जॉइंट भी कह देते हैं। पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इंटरबॉडी जॉइंट की। इंटरबॉडी जॉइंट मेनली क्या होता है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमारा एक तो बॉडी होती है, ठीक है, और एक हमारा ये तो हमारी बॉडी है और ये पीछे हमारे ये जो आर्टिकुलर प्रोसेस पाए जाते हैं, ये देखो ये दो, ठीक है। तो ये मेनली दो जॉइंट्स में आते हैं। जो हमारा इंटरबॉडी जॉइंट होता है वो क्या होता है, इंटरबॉडी जॉइंट मेनली ये दिस वन, जो ये जॉइंट है ये हमारा इंटरबॉडी जॉइंट है। दो बॉडीज, दो वर्टिब्रा की बॉडीज के बीच में जो जॉइंट बन रहा है ये हमारा इंटरबॉडी जॉइंट होता है। और जो इंटरबॉडी जॉइंट होती है ये मेनली कार्टिलेजनस टाइप ऑफ जॉइंट होता है, सिम्फाइसिस टाइप ऑफ कार्टिलेजनस जॉइंट। अगर आपको हमारे जॉइंट की क्लासिफिकेशन
अच्छे से समझनी है तो हमारी वीडियो है उसके ऊपर जॉइंट क्लासिफिकेशन, उसको आप जाके देख सकते हैं। काफी डिटेल में हमने उसको उसके अंदर हर एक टाइप को क्या है डिस्क्राइब किया हुआ है। तो हमारी जो दो वर्टिब्रास के बीच की बॉडीज के बीच में जो जॉइंट बनता है वो हमारा क्या होता है, इंटर बॉडी जॉइंट होता है, और ये मेनली कार्टिलेजिनस जॉइंट की कैटेगरी में मेनली आता है। सिम्फाइसिस टाइप ऑफ कार्टिलेजिनस जॉइंट मेनली क्या होता है, ये देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हमारी मोशंस कौन कौन सी देखने को मिलते हैं, दैट इज ट्रांसलेटरी मोशन देखने को मिल सकती है, ठीक है, डिस्ट्रैक्टिंग मोशन देखने को मिल सकती है, टिल्टिंग मोशन देखने को मिल सकती है, और एक्सियल मोशन देखने को मिल सकती है। तो जो हमारी यहाँ पे इंटरबॉडी जॉइंट पे हमारी चार मोशन देखने को मिलती है, ट्रांसलेटरी, डिस्ट्रैक्शन, टिल्टिंग एंड एक्सियल मोशन हमें यहाँ पे क्या होता है देखने को मिल सकती है। देन जो दूसरा जॉइंट होता है वो हमारा होता है जाइगो एपोफाइशियल जॉइंट। जाइगो एपोफाइशियल जॉइंट मेनली क्या होता है, हमारा सुपीरियर एंड इंफीरियर आर्टिकुलर फिशेट के बीच में जो जॉइंट बनता है वो हमारा क्या होता है, जाइगो एपोफाइशियल जॉइंट देखने को मिलता है। तो जो ये हमारा पॉइंट है, ये राइट एंड लेफ्ट साइड में मेनली हमारे एक पे दो जाइगो एपोफाइशियल फिशेट देखने को मिलते हैं। तो इनके ऊपर जो जॉइंट बनता है वो हमारा जाइगो एपोफाइशियल जॉइंट होता है। सुपीरियर के जो आर्टिकुलर फिशेट होते हैं वो इंफीरियर के आर्टिकुलर फिशेट से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो ये हमारा जाइगो एपोफाइशियल जॉइंट होता है, और ये एक टाइप का साइनोवियल जॉइंट होता है। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार आ जाता है कि वर्टिब्रा में अगर पूछे कि इंटरबॉडी जॉइंट पे कौन सा जॉइंट है, तो वो तो हमारा कार्टिलेजिनस टाइप ऑफ जॉइंट है। अगर पूछे जाइगो एपोफाइशियल जॉइंट जो हमारा वर्टिब्रा में पाया जाता है वो कौन सा जॉइंट है, तो वो हमारा क्या है, साइनोवियल टाइप ऑफ जॉइंट देखने को मिलता है, और इसको हम फिशेट जॉइंट भी कहते हैं। So that's it for today's lecture. If you like this video, press the like button and share it with your friends to make them learn. Thank you.